दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आपके पास एयर रूट है और सी रूट है। सी रूट क्योंकि लंबा होता है, हमने एयर रूट को प्रेफर करा है। तो आपकी जो भी लोकेशन है, आप उससे नियर बाय लोकेशन यानी नियर बाय फ्लाइट जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, वहां तक आ जाइए और वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी पोर्ट ब्लेयर के लिए, जिसके रेट्स 4000 से लेके 5 to 5.5 तक के हैं। अगर आपने ये बुकिंग एडवांस में करी है तो आपको ये नियर अबाउट 4 to 5000 में फ्लाइट बुक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 1 वीक बिफोर या 2 हफ्ते पहले बुकिंग कर रहे हैं या 1-2 दिन पहले कर रहे हैं तो ये रेट बढ़ के आपके 8 to 10,000 हो जाएंगे। एक बार आप पोर्ट ब्लेयर आ गए तो गूगल मैप्स में आप नियर बाय एयरपोर्ट के आप होटल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ होटल्स के रेट मैंने यहाँ दिखाए हैं। ये होटल्स मेन सिटी में ही अवेलेबल हैं और रेट इनके अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपये से शुरू होकर 3000 रुपये तक के हैं। आप अपने कन्वीनियंस एंड अपने बजट के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी फ़्लाइट लैंड होने के बाद होटल में चेक इन करने के बाद आप अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर जो सीक्वेंस मैंने बताया है ये मैंने अपने कन्वीनियंस और अपनी फ़्लाइट लैंड के टाइम के अकॉर्डिंग बताया है। अब आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि किस लोकेशन को किस टाइम पे आप प्रेफर करिए, बट आपकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है। सबसे पहले मैंने कवर करी है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल पे करीबन आप 1 बजे के आसपास दिन में पहुंच सकते हैं। सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। इसका कंस्ट्रक्शन 1906 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद से यहाँ पर मेनलैंड से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अकेले में लाने के रखने के लिए इसको बनाया गया। सेलुलर जेल को 1979 में नेशनल मेमोरियल बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर्स द्वारा। और सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्शन इस तरह से करी गई है कि इसके साथ के साथ विंग 3 स्टोरी हैं और जहां पर एक प्रिजनर दूसरे प्रिजनर को नहीं देख सकता, ना आपस में बातचीत कर सकता है। इधर टोटल कुछ 696 सेल्स थे, बट क्योंकि बाद में इसकी 2 विंग्स को डिमोलिश कर एक हॉस्पिटल बना दिया गया उस एरिया में, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। आप इधर जाइए, सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्शंस देखिए और कैसे एक सेल के अंदर प्रिजनर रहते होंगे, आप फीलिंग को इमेजिन कर सकते हैं। आप साथ ही साथ इधर का हैंगिंग सेल देख सकते हैं, जहां पर एक बार में 3 प्रिजनर को हैंग करा जाता था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर को यहाँ पर लाकर रखा गया था। सेलुलर जेल की एक और खासियत है कि यहाँ शाम को 6:30 बजे के बाद से लाइट एंड साउंड शो होता है, लेकिन उस लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी और एडवांस में करनी पड़ेगी, जो आप 1 से 2 दिन पहले कर सकते हैं, जिसका टिकट 100 रुपीज़ का है और यह शो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 6:30 बजे का शो है, 7:30 बजे का शो है, तो आप अपने प्लान को अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ से टावर पे ले जाते थे, उनको टावर पे से क्लोज किया था, तो डायरेक्ट यहाँ से जाने कोई रास्ता नहीं था, एंट्री का रास्ता andaman-tourism.gov.in इसकी वेबसाइट है, जहाँ पर आपको टिकट आप बुक कर सकते हैं और ये शो का मज़ा ले सकते हैं। इस शो में आपको इधर की हिस्ट्री, इधर के इनमेट्स की लाइफ और यहाँ के तौर तरीके, कैसे उनका जीवन था और हिस्टोरिकल अंडमान पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी कॉर्बन्स कोव बीच। कॉर्बन्स कोव बीच सिटी सेंटर से 8 किलोमीटर दूर है और सेलुलर जेल से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर समुद्र का मरीन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम पास ही पड़ेंगे। आपको यहाँ पर साइट सीइंग करना, सी के अलोंग साइड बैठना, शाम के समय आप स्विमिंग करने के लिए और हरे हरे लश ग्रीन कोकोनट ट्रीज के सराउंडिंग में टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट जैसे कि स्कीइंग, सर्फिंग या स्विमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वाटर बोट या कोई फेरी लेकर
स्नेक आइलैंड जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। स्नेक आइलैंड में आपको कोरल्स, रॉक्स और अनेकों फिशेस देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉर्वेंस कोव बीच आए हैं तो आप यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं और रिलैक्स एटमॉस्फेयर में अपने मूड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, हरे भरे कोकोनट ट्रीज़ और अनेकों विजिटर्स के बीच आप अपना समय स्पेंड करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। हमारी थर्ड लोकेशन है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड सेंट्रल पोर्ट ब्लेयर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और सेलुलर जेल से 1 किलोमीटर दूर है। रॉस आइलैंड का नाम एक मरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम 2018 में हमारे पीएम द्वारा चेंज कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है। रॉस आइलैंड में आपको ऐतिहासिक ब्रिटिश कंस्ट्रक्शंस और ब्रिटिश कैप्चर की हिस्ट्री दिखेगी। यहाँ पर ब्रिटिश बेकरी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चर्च, उनका टेनिस कोर्ट, जहाँ पर उनके सोल्जर्स रुकते थे, उनके बैरक्स, प्रिंटिंग प्रेस और अनेकों चीज़ें दिखेंगी। रॉस आइलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज़ का कब्जा हो गया था, जिन्होंने यहाँ पर 3 साल तक राज किया। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एलाइज ने वापस यहाँ पर कब्जा किया। रॉस आइलैंड को 1979 में नेवी को हैंडओवर कर दिया था और यहाँ पर एक आईएनएस जरावा पोस्ट सेटअप है। रॉस आइलैंड में आप एक छोटी सी सफारी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 300 से 400 रुपये होता है और पूरा आइलैंड 1-2 घंटे के अंदर घूम सकते हैं। रॉस आइलैंड में आपको स्पॉटेड डियर्स दिखेंगे, पीकॉक्स दिखेंगे और बहुत सारे पाम और कोकोनट ट्रीज दिखेंगे। रॉस आइलैंड में आपको ऐतिहासिक जापानीज बंकर्स भी दिखेंगे। सो गाइज, दिस इज़ रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड का अमेजिंग व्यू है। एक फेरी पकड़कर हम आए हैं यहाँ पर। ये है लाइट हाउस और ये है अमेजिंग व्यू रॉस आइलैंड का। और आपको दिखाता हूँ लाइट हाउस। रॉस आइलैंड के नॉर्थन एंड में आपको एक लाइट हाउस दिखेगा और वहाँ से पूरे शहर का और आइलैंड का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस लाइट हाउस की बैटरीज को चार्ज करने के लिए फोटोवोल्टेक पैनल लगा हुआ है, जिसको सनलाइट से चार्ज किया जाता है। यह लाइट हाउस लो टाइड के टाइम पर अप्रोचेबल भी है और आप वहाँ पर जा भी सकते हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए आपको अंडमान वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, जो कि सेलुलर जेल से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और पर पर्सन चार्ज फेरी का लगभग 200 रुपये के आसपास है। वहाँ पर आप 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रॉस आइलैंड पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी टिकट आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लगभग दिन के 3 से 4 बजे के आसपास या सुबह 9 बजे के आसपास आ सकते हैं और 3 से 4 घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी के पास आपको कॉर्वेंस कोव बीच भी पड़ेगा। जापानीज बंकर। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है वंडूर बीच। वंडूर बीच 20 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर सिटी से। यहाँ का ट्रिप ड्यूरेशन लगभग 1 से 2 घंटे का हो सकता है। वंडूर बीच जाने के लिए आप कोई भी एसयूवी या सेडान बुक करके इस जगह का आनंद ले सकते हैं। वंडूर बीच पे आपको साइट सीइंग और स्विमिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। सो गाइस, दिस इज़ वंडूर बीच।
पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की जर्नी है। अमेजिंग व्यू पॉइंट। यहाँ पर कलरफुल कोरल्स हैं और नेचुरल हरियाली, कोकोनट पाम ट्रीज आपको दिखेंगे। वंडूर बीच में एक रिस्की अफेयर ये है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी देखे जाते हैं, तो ज़्यादा आगे आप अकेले मत जाएं। वंडूर बीच में आपको थोड़ी बहुत लोकल शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पर से आप सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। वंडूर बीच में बहुत सारी लकड़ियों की हट्स, टेबल्स और बेंचेस बनी हुई हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और नियर बाय बीच शोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंडूर बीच पे आप सनसेट और वाइट सैंड के बीच में अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ के कुछ अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर आप सोवेनियर्स भी ले सकते हैं जो आपको एक अच्छे बजट दाम में मिल जाएंगे। कुछ नज़ारे इस प्रकार हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जॉगर्स पार्क। जॉगर्स पार्क एक बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल जगह है जो एक हिल टॉप पे लोकेटेड है। यहाँ से आप पूरा का पूरा शहर और पोर्ट ब्लेयर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप पूरा का पूरा रनवे और सनराइज सनसेट देख सकते हैं जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं जॉगर्स पार्क में और ये जॉगर्स पार्क है पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ नीचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वीर सावरकर, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड एक बहुत ही सॉर्ट आउट एंड यूनिक डेस्टिनेशन है ट्रैवलर्स के लिए, जहाँ के लिए आपको पूरा एक दिन ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप रॉस एंड स्मिथ आइलैंड कवर करना चाहते हैं तो आपको दिगलीपुर जाना पड़ेगा। इन दो आइलैंड्स में आपको जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और आपको एक फेरी बुक करके वहाँ पर जाना पड़ेगा। दिगलीपुर पोर्ट ब्लेयर से करीबन 8-9 घंटे की जर्नी है जो आपको बाय रोड कवर करनी पड़ेगी और उसके बाद आप रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए वहाँ से फेरी बुक कर सकते हैं। इधर आने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, कोरल्स और अमेजिंग ग्रीन फौना आपको दिखेगा। ये है वो सैंड स्ट्रिप जो रॉस आइलैंड और स्मिथ आइलैंड को जोड़ देती है जब हाई वाटर होता है। देखो इस साइड भी सी है और इस साइड भी सी है, तो अगर आप आ रहे हो तो ये व्यू ज़रूर देखिएगा। ये है रॉस आइलैंड और पीछे है स्मिथ आइलैंड। ये कुछ और डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि हैवलॉक आइलैंड, समुद्र का म्यूजियम, चिड़िया टापू और एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ये डेस्टिनेशंस आप कवर कर सकते हैं और ये नियर बाय पोर्ट ब्लेयर मेन सिटी है, जिसमें से हैवलॉक आइलैंड के बारे में हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। हैवलॉक आइलैंड 70 किलोमीटर नॉर्थ है पोर्ट ब्लेयर से और यहाँ पर अगर आप बाय बोट आ रहे हैं तो आपको 2 घंटे तक का टाइम लग जाएगा। हैवलॉक आइलैंड में आप स्नॉर्कलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, डाइविंग, कयाकिंग और मेनी ऐसी एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको मज़ा आएगा और आपको पोर्ट ब्लेयर आने के पूरे मज़े फुलफिल होंगे। हैवलॉक आइलैंड के लिए 2 बातें ध्यान रखिए कि आप अगर हैवलॉक आइलैंड का ट्रिप बना रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए, अराउंड 20,000, और आपके पास एयरटेल या BSNL का कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसके नेटवर्क्स इजीली आते हैं। तो फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको बता देते हैं, ओवरऑल बजट का खर्चा। ओवरऑल बजट का खर्चा अगर आप इकोनॉमिक वे में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो 45 to 50,000 का हो जाएगा, जिसमें आपका 3 दिन का खाना, 2 पर्सन का फ्लाइट बुकिंग और सिटी में घूमना, आइलैंड ट्रैवल वगैरह इंक्लूडेड है।
अगर आप एक लग्जूरियस स्टे चाह रहे हैं जिसमें आप 3 दिन रुकना चाहेंगे और एडवेंचर्स भी करना चाह रहे हैं और कुछ शॉपिंग भी करना चाहते हैं, तो आपका खर्चा करीबन 88 to 95,000 पहुंच जाएगा और इसके बाद आप अपनी अच्छी मेमोरीज़ के साथ पोर्ट ब्लेयर से रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कुमाऊनी ट्रैवलर्स पे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट आते ही आपको पता चले और आपको कुछ ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने को मिले।